हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज यानी कि 11 अक्टूबर के हमारे स्टॉक्स इन न्यूज हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत की सबसे बड़ी कंपनी, इन्होंने अपने रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में दो बड़े एक्विजिशन कल किए हैं। और दूसरी कंपनी हमारी है रूट मोबाइल, जिन्होंने एक लैटिन अमेरिकन कंपनी को एक्वायर किया है। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रिलायंस इंडस्ट्रीज की, तो जून में कंपनी की जब एनुअल जनरल मीटिंग थी तो इनके चेयरमैन मुकेश अंबानी जी ने अनाउंस किया था कि आने वाले 3 साल में ये 75,000 करोड़ रुपए यानी कि 10 बिलियन US डॉलर के आसपास रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में इन्वेस्ट करेंगे। और इसके अंतर्गत कल कंपनी ने दो बड़े एक्विजिशन किए। तो पहले एक्विजिशन की बात करें तो रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड, जो कि एक 100% सब्सिडरी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की, उन्होंने 40% के आसपास का हिस्सा एक्वायर किया है स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर लिमिटेड में। और अगर हम बात करें स्टर्लिंग एंड विल्सन की, तो ये वन ऑफ द लीडिंग और हाईली रेप्यूटेड इंटरनेशनल ईपीसी यानी कि इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन और ओ एंड एम ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विस प्रोवाइडर हैं रिन्यूएबल सेक्टर में। और अगर हम इनके सॉल्यूशंस की बात करें तो ये सोलर एनर्जी टर्न की सॉल्यूशन यानी कि इमीडिएट यूज के लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि जिसमें कि डिजाइन, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट इंक्लूड होता है। इन्होंने अपनी 50 साल की जर्नी में 11 प्लस गीगावाट के सोलर टर्न की प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किए हैं। इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन जब फ्राइडे को मार्केट क्लोज हुई तो 6,972 करोड़ के आसपास था। फ्राइडे को इसका शेयर लगभग 7.5% भागा और 435 रुपए के आसपास क्लोज हुआ। रिलायंस का कहना है कि ये एक स्टेप है इनका जो मेगा न्यू ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव है उसकी तरफ। और उन्होंने ये भी बोला कि जो स्टर्लिंग एंड विल्सन के साथ पार्टनरशिप है उसमें ये स्टर्लिंग एंड विल्सन के वर्ल्ड क्लास टैलेंट और इंजीनियरिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल को कॉम्प्लीमेंट करेंगे रिलायंस की जो स्ट्रेंथ है डिजिटल टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग में, प्रोक्योरमेंट में और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में, जिससे कि आने वाले टाइम में ये एंड टू एंड इकोसिस्टम बना पाए, जिससे कि भारतीय कंज्यूमर को कॉस्ट एफिशिएंट ग्रीन एनर्जी मिल पाए। और अगर हम इस डील की बात करें तो इसमें जो फर्स्ट लेग होगी डील में, उसमें रिलायंस को 15.46 नए शेयर इशू किए जाएंगे 375 रुपए के रेट पे, जो कि रफली 1100 करोड़ रुपए टोटल होते हैं। और सेकेंड लेग में ओपन ऑफर के थ्रू रिलायंस बाकी का 25.9% हिस्सा खरीदेगा, जिसमें कि 9.7% प्रमोटर से, जो कि इनके शपूर जी, पलौन जी और खुर्शीद दारूवाला जी हैं, उनकी तरफ से आएगा, वो भी 375 रुपए पे आएगा। और बाकी का हिस्सा ओपन मार्केट से लिया जाएगा। और अगर ओपन मार्केट से रिलायंस अपने हिस्से को एक्वायर नहीं कर पाया तो जो भी कमी होगी उसको भी इनके प्रमोटर पूरा करेंगे। तो अब अगर हम बात करें दूसरी डील की, तो रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड ने ही 100% शेयर होल्डिंग एक्वायर की है आरईसी सोलर होल्डिंग में। और ये एक्वायर की गई है चाइना नेशनल ब्लू स्टार से और ओवरऑल डील की वैल्यू है 771 मिलियन US डॉलर। और रिलायंस का कहना है कि ये उनको हेल्प करेगा जो उनका ओवरऑल 2030 तक 100 गीगावाट सोलर एनर्जी से जनरेट करने का प्लान है। और भारत का भी जो प्लान है 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करने का 2030 तक, उसमें भी ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर होगा। आरईसी की बात की जाए तो इनका हेडक्वार्टर नॉर्वे में है, ऑपरेशनल हेडक्वार्टर सिंगापुर में है, लेकिन इनके रीजनल हब नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और एशिया पैसिफिक में है। कंपनी के पास 600 यूटिलिटी और डिजाइन पेटेंट्स हैं, जिसमें से 446 को अप्रूवल मिल चुकी है और बाकी अंडर इवेल्युएशन है। तो कंपनी का बहुत फोकस रिसर्च और डेवलपमेंट पे है। आर आई एल यानी कि रिलायंस का ये प्लान है कि ये आरईसी की जो सोलर इंडस्ट्री लीडिंग टेक्नोलॉजी है सिलिकॉन टू पीवी पैनल बनाने की, उसको ये यूज करना चाहते हैं अपनी जामनगर फैक्ट्री में। और शुरू में 4 गीगावाट पर एनम कैपेसिटी से शुरू होके उसको 10 गीगावाट तक अल्टीमेटली बढ़ाना चाहते हैं। और आरईसी की अगर सोलर पैनल की कैपेसिटी के बारे में बात की जाए तो इनकी 5,000 मेगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। और इनका मानना है कि जो इनके रूफ माउंटेड पैनल होते हैं वो 25 साल तक चल सकते हैं। तो अब अगर हम बात करें अपनी सेकंड कंपनी न्यूज की, तो रूट मोबाइल यूके, जो कि रूट मोबाइल की होली ओन्ड सब्सिडरी है, इन्होंने मेजिवियन को एक्वायर किया है, जो कि एक लैटिन अमेरिकन कंपनी है और मेनली इनका बिजनेस कोलंबिया और पेरू में है। ये क्लाउड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म सर्विस प्रोवाइडर है और ये डील 47.5 मिलियन US डॉलर में हुई है। अगर रूट मोबाइल की बात की जाए तो ये लीडिंग क्लाउड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो कि एंटरप्राइजेस को, ओटीटी प्लेयर्स को और मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स को प्रोवाइड करते हैं।
वहीं मेजिवियन जो है वो मल्टी चैनल नोटिफिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करता है थ्रू एसएमएस, ओटीटी, बिजनेस मैसेजिंग, ईमेल और वॉइस के थ्रू, और इनके क्लाइंट्स मेनली कोलंबिया और पेरू में हैं। और जो इस डील की पेमेंट है वो 4 किश्तों में की जाएगी। पहली किश्त में 63.16% हिस्सा पे किया जाएगा। इसके बाद बाकी की जो पेमेंट है वो 12.28% ईच की जाएगी 12, 18 और 24 महीने के अंतराल पे। और अगर बात की जाए इसकी रूट मोबाइल की, तो इनका कहना है कि ये डील उनको हेल्प करेगी लैटिन अमेरिकन रीजन में अपने फुटहोल्ड को बढ़ाने में और इंटरनेशनल ट्रैफिक को टैप करने में। और ये डील उम्मीद की जा रही है कि 60 दिन में क्लोज हो जाएगी। और अगर बात की जाए मेजिवियन की, जो पिछले साल का यानी कि दिसंबर 2020 का जो उनका रेवेन्यू और प्रॉफिट था, रेवेन्यू उनका 11.53 मिलियन यूएस डॉलर था और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1.59 मिलियन यूएस डॉलर था। तो अब अगर हम बात करें कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर लेना चाहिए या इसको अभी अवॉइड करना चाहिए, तो अगर हम इसकी पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो एक साल में इसने 19% की रिटर्न दी है, लेकिन पिछले 3 महीने में देखें तो ये 28% तक भागा है और एक वीक में 6% तक। और अगर हम टिकर टेप के प्रोडक्टिव एनालिसिस को देखें तो वो इसका एवरेज प्राइस 2308 बताते हैं, जो कि करंट प्राइस से 14% नीचे है लगभग, और हायर साइड पे 2885 और लोअर साइड पे 1578। और उसका रीजन वही है कि पिछले कुछ टाइम में ये बहुत तेजी से भागा है, इसलिए प्रोडक्टिव एनालिसिस के हिसाब से ये थोड़ा ओवर वैल्यूड है। और अगर हम बात करें इसके सेगमेंट वाइज रेवेन्यू की, तो आज काफी लोग ये समझते हैं कि रिलायंस का मेजॉरिटी सेगमेंट शायद जियो से आ रहा है, टेलीकम्युनिकेशन कंपनी हो गई है, लेकिन आज भी इनका 55% से ज्यादा रेवेन्यू एनर्जी सेक्टर से आता है, यानी कि ऑयल एंड गैस से। इसके अलावा रिटेल से भी इनका 27% के आसपास रेवेन्यू आता है, और डिजिटल सर्विसेज से इनका 16% के आसपास रेवेन्यू आता है, जिसमें कि जियो भी आता है। और बाकी का 1% इनका मीडिया और एंटरटेनमेंट से आता है, जिसमें कि इनके सीएनबीसी चैनल हैं, वूट और कलर्स चैनल हैं, उसके अलावा मनी कंट्रोल, बुक माई शो वगैरह आते हैं। और अगर हम इसका पीयर एनालिसिस देखें, अगेन ये कंपनी काफी सारे बिजनेसेस में है, तो ट्रू कॉम्पिटिटर नहीं है, लेकिन एनर्जी सेगमेंट में मेन है, तो वहां से अगर कंपेयर करें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन तो इसका नंबर 1 पे है भारत में, लेकिन वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई लगता है। और उसका रीजन ये है कि काफी ज्यादा तेजी देखी गई है इनके शेयर में, रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत ज्यादा नहीं है, 7% के आसपास है, डेट रीजनेबल है। तो अगर बात की जाए कि भाई इसका शेयर अभी लेना चाहिए या नहीं, तो थोड़ा सा ये ओवर वैल्यूड लगता है, लेकिन कंपनी में डेफिनेटली बहुत पोटेंशियल है, कंपनी ने इतने बड़े एक्विजिशन किए हैं। इसके अलावा अगर ये जियो का आईपीओ लेकर आते हैं, एट सम पॉइंट रिटेल सेगमेंट को भी अलग करते हैं, तो वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है। तो डेफिनेटली ये पोर्टफोलियो में रखने लायक शेयर है, लेकिन अभी जैसे कि ये बहुत तेजी से भागा है, मे बी आप कुछ करेक्शन की वेट करें तो बेटर रहेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म विजन है तो हर जो डिप आता है इसमें ठीक ठाक, तो उसमें ये बाय करने वाला शेयर है। अब अगर हम बात करें रूट मोबाइल की, तो एक नई लिस्टेड कंपनी है, पिछले साल ये लिस्ट हुई थी, इन्होंने एक साल में 165% की ह्यूज रिटर्न दी है। हालांकि पिछले 3 महीने में ये कुछ खास नहीं चला है, इन्होंने 1% के आसपास रिटर्न दिया है, लेकिन पिछले एक वीक में थोड़ा सा मोमेंटम दिखाया है इन्होंने, और लगभग ये 3.5% से ऊपर भागा है। अगर टिकर टेप के प्रोडक्टिव एनालिसिस को देखें तो वो इसका एवरेज प्राइस 2301 रुपए बताते हैं, हायर साइड पे 2500 रुपए और लोअर साइड पे 1647। तो अगर कंपनी की चीजें अच्छी रही तो ये यहाँ से 10 से 20% का इंक्रीज दिखा सकता है। वहीं अरिहंत कैपिटल मार्केट ब्रोकरेज रिपोर्ट्स देखें तो वो भी इसका टारगेट प्राइस 2465 बताते हैं। तो ऑन एन एवरेज 10 से 20% का पोटेंशियल लगता है। अगेन अगर इसका पीयर एनालिसिस देखें तो ये आईटी कंपनी है, हालांकि मोबिलिटी में है, तो ये टीसीएस इन्फोसिस की ट्रू कॉम्पिटिटर नहीं है। लेकिन अगर हम आईटी के और प्लेयर से कंपेयर करें तो इनका पी और पीबी रेशो जो है वो थोड़ा हायर साइड पे लगता है, लेकिन ये न्यू एज कंपनी है, वहां पे नॉर्मली जो वैल्यूएशन है वो हाई ही होते हैं, क्योंकि फ्यूचर पोटेंशियल पे होते हैं। तो इस वजह से ये शेयर भी डेफिनेटली, कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन आप अगर थोड़ा सा और नीचे मिले तो बेटर है, लेकिन अभी भी अगर आप लेते हैं तो इसमें कम से कम 10 से 20% का पोटेंशियल है ऊपर जाने का। तो वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि आप अगर इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, और अपनी फर्दर रिसर्च के बेसिस पे ही अगर आप कंफर्टेबल होते हैं तभी आप इन्वेस्ट कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।